नाज़रीन, इजराइल और हमास के दरमियान दोबारा से टॉक्स शुरू हो चुके हैं और एक कंडीशन के ऊपर हमास ने एक नरमी दिखाई है। वो कंडीशन ये है कि पहले ये डिमांड कर रहे थे कि लिख के दीजिए, इजराइल लिख के दे, गारंटी दे कि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट होगी, लेकिन इजराइल इस पर मान नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि हमें आप पे बिलीव नहीं है तो परमानेंट कैसे करें। अब ये जो गारंटी है, जो ये रिटन गारंटी मांग रहे थे, ये इजराइल नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका और दीगर जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम आपको अश्योरेंस देने को तैयार हैं जो भी मांगेंगे। तो इस हवाले से ये बातचीत स्टार्ट हो रही है। अब इस चीज़ को इजराइल के अंदर बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि शायद हमास की जो कैपेबिलिटी तो वो फाइनली 9 महीने की जंग के बाद, जिसके लिए ये कह रहे थे कि महीना भी नहीं लगेगा, उसमें 9 महीने की जंग के बाद इजरायली एनालिस्ट कुछ कुछ कह रहे थे कि शायद इनकी जो कैपेबिलिटीज है फाइटिंग की वो डिक्रीज हुई हैं। तो कल अबू उबैदा जो कि हमास का स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे नमूदार हुआ और उसने अपनी स्पीच में कहा कि जो पहले रोज़ हमारी कुव्वत थी, ताकत थी, आज भी वही है, इसमें किसी किस्म का डिक्लाइन नहीं आया। और जब ये स्पीच कर रहे थे तो उसके कहीं आसपास अल कुद्स ब्रिगेड्स जो हैं उन्होंने सदरन इजराइल के अंदर एक मिलिट्री बेस के ऊपर हमला कर दिया, रॉकेट्स मार दिए गजा के अंदर से। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अल कुद्स ब्रिगेड्स अटैक्स मिलिट्री बेस इन सदरन इजराइल। The armed wing of the Palestinian Islamic Jihad group says it fired a barrage of missiles at an army site around the Nahal Oz Jewish settlement in southern Israel. At the same time, वहाँ नॉर्थ जो इसराइल का इलाका है जहाँ से हिजबुल्ला वाले जंग छेड़ के बैठे हुए हैं, तो उधर से भी रॉकेट्स और मिसाइल्स कल 20 के ऊपर दागे गए दोबारा से। 2-3 रोज पहले 200 रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे गए थे और 20 ड्रोन्स दागे गए थे एक दिन के अंदर, तो कल 20 मजीद दागे गए। I-24 न्यूज ने रिपोर्ट किया है 3 वुंडेड इन एंटी टैंक मिसाइल अटैक, हिजबुल्ला फायर्स बैराजेस अगेंस्ट नॉर्दर्न इजराइल। तो नॉर्थ में अटैक कर रहे हैं हिजबुल्ला वाले और साउथ में ये जो अल कुद्स ब्रिगेड्स हैं उन्होंने रॉकेट्स मारे हुए दोनों साइड्स पे। I-24 मजीद कहता है कि हिजबुल्ला अटैक शोज इंक्रीज इन रेंज ऑफ अटैक्स विद अटैक ऑन लोअर गैलीली रीजन। IDF सेज अबाउट 20 रॉकेट्स एंटर्ड इजरायली एयर स्पेस कॉजिंग सेवरल फायर्स। अच्छा, वो जो अबू उबैदा वाली बात की, उसकी स्पीच की मैंने बात की, हमास का जो तर्जुमान है, इस हवाले से I-24 न्यूज कहता है कि हमास स्पोक्समैन क्लेम्स टेररिस्ट ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग एज एवर as ceasefire talks restart. Abu Ubaida claims resistance is able to continue despite Hamas stepping back on key demands to bring Israel back to the negotiation table. इसमें अबू उबैदा को वो कोट करते हुए कहते हैं कि 9 months into the war, on the day Abu Ubaida vowed that the resistance is not tired capably opposing Israel without external support. ये इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड सप्लाईज। हम बाहर से कहीं से हथियार लेकर नहीं लड़ रहे, खुद के बना के लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। 9 महीने हो गए, खुद ही लड़ रहे हैं ना, बाहर से तो कोई हमें नहीं दे रहा हथियार, तो अपने बलबूते पे हम 9 महीने से लेकर उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस कर रहे हैं। अच्छा, यूके के अंदर इलेक्शंस हुए, ऋषि सुनाक धपड़दूस हो गया है, वो एक्सपेक्टेड भी था। मतलब वो तारीख जो अगर देखें ना, अगर आप यूके की तारीख, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो भोंडे किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जिनकी कोई खास पॉलिसीज थी नहीं, ही वॉज वन ऑफ दैम। ऋषि सुनाक बुरे तरीके से आ रहे हैं, बुरे तरीके से। मेरे ख्याल से 14 साल के बाद इतनी बुरी परफॉर्मेंस इनकी पार्टी की रही है और टोटल सफाया हो गया वहाँ पे। नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं कियर स्टारमर साहब, अच्छा इसके बारे में आपको बता दूं, इनकी वाइफ भी कहते हैं कि ज़ायनिस्ट है, कहा जा रहा है डेली मेल में, लेकिन उनका एक बड़ा इनकरेजिंग किस्म का स्टेटमेंट छपा है। उन्होंने कहा कि ये जो फलस्तीन की रियासत है ये तो राइट है इनका, ये उन्होंने आते ही जो शुरुआती बयानात दिए उसमें से ये भी है। डेली मेल कहता है कि कियर स्टारमर सेज रिकग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज एन अनडिनायबल राइट। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये उनका हक है, फलस्तीनियों का हक है, ये नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और वो कहते हैं कि as part of the peace process in the Middle East, as the new Prime Minister tells his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu is a clear and urgent need for a ceasefire। लेकिन ये महमूद अब्बास से भी इन्होंने बात की है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले जो महमूद अब्बास है उनसे भी बात की है नेतन्याहू के साथ साथ। तो एक अच्छा स्टेटमेंट शुरुआत में इन्होंने दिया ज़रूर है, लेकिन अभी देखें क्या है इनकी पॉलिसी, अभी देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत जल्दी है ना। वो सुनाक की पॉलिसीज़ तो हमने देख ली ना किस तरह की थी, अजीब व गरीब किस्म की पॉलिसीज़ थी बस, लेकिन इनका देखना पड़ेगा कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। ये जब रोल आउट करेंगे अपने प्लान्स मिडिल ईस्ट के हवाले से और दीगर जो चीज़ें हैं तो उस हवाले से देखेंगे। नेतन्याहू के ऊपर जो हॉस्टेजेस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि एक तो हॉस्टेजेस की फैमिली है, उसने कहा कि, बल्कि फॉर्मर हॉस्टेज हैं वो,
उसने कहा मेरे हाथ में अगर गन आ जाए ना, ये लाइव टीवी के ऊपर उसने कहा, मैं बड़ा हैरान हो गया ये खबर देख के। उन्होंने कहा मेरे हाथ में गन और ये मेरे सामने आ जाए ना तो ठोक दूंगी इसको मैं। उन्होंने कहा है, ये जो हॉस्टेज थी फॉर्मर, वो कहती है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वक्त पे सीज फायर कर लेता ना तो हमारे प्यारे जिंदा होते, इस वक्त तो हमारे साथ होते। इसने वक्त पे सीज फायर नहीं किया, ये कुछ हमें समझता ही नहीं है, ना ये हमें सुनता है ना ये हमें देखता है, ये अपनी ही बस धुन में होता है। तो ये मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उसको ठोक दूंगी। यरूशलेम पोस्ट ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि फॉर्मर हॉस्टेज तामी मेर्जेगर hints टू नेतन्याहू इन इंटरव्यू आई कुड शूट हिम इन द फोरहेड, माथे पे, वो भी इधर उधर नहीं, सीधा माथे पे ठोकूंगी मैं इनको, ये मेरे सामने आ जाए अगर। तो ये सूरत हाल है। देखिए ये इनके हॉस्टेजेस इस तरह इनसे बदजन हो गए खुद अपने लोग, कि जिस तरीके से इसने इस जंग को हैंडल किया है ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। ये तो हमारा प्राइम मिनिस्टर लगता ही नहीं है। आगे वो कहते हैं कि इन एन इंटरव्यू ऑन चैनल 12 फॉर्मर हॉस्टेज तामी मेर्जेगर टोल्ड ओफीरा असायाग एंड हैम लेविंसन व्हेन आई गेट आउट ऑफ देयर, यानी कि कैप्टिविटी, आई सेड दैट द फर्स्ट थिंग आई कुड डू इज शूट हिम इन द फॉरहेड। मैं जब निकली मैंने कहा ये मैं पहला काम यही करूंगी, इसको जाके ठोकूंगी नेतन्याहू को। इसकी वजह से ये सारी मुसीबत हमारे गले में पड़ी हुई है। और वो कहती हैं कि हिंटिंग टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, आई एम नॉट अशेम्ड टू से इट, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे शर्म भी नहीं है ये कहने में, तुमने जो कुछ किया है ना तो उसके बाद यही जज्बात है हमारे दिल में। तो यू सी खुद इजरायली पब्लिक जो है बेचारे वो भी इनसे खफा हुए पड़े हैं। एक अजब बात बाय द वे आखिर में आपको ये बता दूं, ये जो निगोशिएशन से दोबारा से स्टार्ट हुए हैं तो उनके अंदर एक बड़ी अजीब बात नज़र आई है। पहली बात तो उसमें अजीब ये नज़र आई है कि शिन बेत का जो चीफ था वो इस बार नहीं है टॉक्स के अंदर। शिन बेत उनकी वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अंदर की खबर रखती है मोस्टली, यानी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है उस पर खबर रखती है। अभी तक जितने भी राउंड ऑफ टॉक्स हुए उसके अंदर शिन बेत का चीफ बैठता था, इस बार जो टॉक्स हो रहे हैं उसमें वो नहीं है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि इजरायली आर्मी की जो नुमाइंदगी है वो कर रही है उनकी सेंट्रल कमांड, इसराइल की जो सेंट्रल कमांड है वो कर रही है। अभी तक जितने भी टॉक्स हुए थे उसके अंदर सेंट्रल कमांड नहीं थी। अब सेंट्रल कमांड वो है जो कि वेस्ट बैंक को देखती है, लड़ाई गजा के अंदर चल रही है ना, उनकी सदर्न कमांड है। एक नॉर्दर्न कमांड है जो कि ऊपर की तरफ यानी लेबनान के साथ बॉर्डर को देखती है। एक इनकी सेंट्रल कमांड है। इस बार जो टॉक्स हो रहे हैं उसके अंदर सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड को इतना ज़्यादा जो वहाँ पर रहते हैं ना ये जो सेटलर्स हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि सेटलर्स को ये रोकते हैं। अब कल भी ये हुआ है कि उधर एक फ़लस्तीनी का खेत था वहाँ पर वेस्ट बैंक के अंदर, बहुत बड़ा खेत था, उसको आग लगा दी एक बेवकूफ़ शख्स ने वहाँ पर, सेटलर ने। तो ये इनको थोड़ा सा कभी कभी रोकने की कोशिश करते हैं ये जो सेंट्रल कमांड इनकी है, तो इसीलिए इसकी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है सेटलर्स के अंदर। अब ये बैठे हुए हैं तो इस पे चामागोइयाँ ये शुरू हो रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज जिसको कहते हैं, या तुक्के कह लें आप, कि गालिबन ये 2 स्टेट के हवाले से कोई वहाँ पर कतर के अंदर बातचीत हो रही है, इसीलिए इजराइल ने सेंट्रल कमांड वालों को भेजा हुआ है। लेकिन बहरहाल इसके जो टॉक्स के हवाले से मजीद डेटा जैसे ही आएगी तो उस पर बात करेंगे, उसमें क्लियर होगा कि ये सेंट्रल कमांड वाले वहाँ पर इस बार क्यों गए हुए थे टॉक्स के अंदर।